हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आ जाइए। 16 जुलाई का जो पेपर हुआ था बिहार पुलिस एग्ज़ाम का, उसका पूरा पूरा क्वेश्चन का सलूशन और ए टू जेड क्वेश्चन आंसर के साथ एकदम समझ लीजिए और मिला लीजिए कि आप कितना सही करके आए हैं एग्ज़ाम में और कितना कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हम बारी बारी से जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन आंसर मिला है, मतलब वायरल पेपर जैसे जैसे मिला है वैसे वैसे आपको जो हाँ हम क्लियर करा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर चल रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम का वायरल होगा वो आपके पास पहुंचेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कथन से रिलेटेड है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिएगा वीडियो के। कह रहा है कि यहाँ दो कथन अभिकथन तथा कारण के रूप में विदित किए गए हैं। नीचे दिए गए फोटो के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। तो पहला कथन दिया, कथन नंबर ए में, व्यापक स्तर पर भूखमरी अकाल का रूप ले सकती है। और कारण में दिया है, यदि बड़े व्यापक क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि तक सूखा खाद्य कमी ऊंची कीमती रहती है। तो दोस्तों इतना बड़ी ऑप्शन जो दिया है ये बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, लगभग 70 क्वेश्चन का आंसर देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेंट का क्वेश्चन है। 2011 से 12 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी की वास्तविक समय पुस्तिका निम्नलिखित के लिए सूचना स्रोत थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ से। ये ग्राफ से क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन ग्राफ दिया हुआ है। और इसका ऑप्शन 4 दिया है। ए में पी की गति तीव्रतम, जबकि बी में दिया है पी क्यू को पार करता है तब आर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। जब पी आर को पार करता है तब क्यू लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। आर की गति तीव्रतम है। इसमें आप ग्राफ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पी की गति तीव्रतम है, यानी पी 0 से शुरू होता है तो 20 किलोमीटर तक जाता है, उससे ऊपर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पी भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के लिए परिवर्णी प्रथमाक्षरी शब्द है। तो इसमें आंसर होगा ब्रिक्स। जो ब्रिक में जो शब्द है वही जो है आपका आंसर होगा। ब्रिक में ब्राज़ील, और आर से क्या होगा? आर से रूस होगा, आई से इंडोनेशिया, सी से चाइना, एस ले साउथ अफ्रीका। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी किस में मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर यहाँ आदिवासियों को कुल मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि आदिवासी जो है झारखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी शाकाहारी जीवों की
छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी क्यों होती हैं? क्वेश्चन सोचने वाला है। वे अधिक भोजन करते हैं। उनका भोजन जिसमें कैल्सुलस सम्मिलित होता है पचने में अधिक समय लेता है। उनका भोजन अधिक पोषक होता है। उनका पाचन तंत्र सरल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका आंसर होगा जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1519 ईस्वी में जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया? तो इसका आंसर होगा मैगलन, ऑप्शन ए। मरीचिकी की मूर्ति का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नहीं है? तो इसमें जो होगा घाघर नदी होगा, क्योंकि तीनों सहायक नदी है, घाघर नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन जो होगा बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार मिशन किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 किसे दिया गया था? तो इसमें आंसर होगा संदीप संगवान। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आप यदि जो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा आप कमेंट में जवाब जरूर दे दीजिएगा। अभी सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार 2030 तक शहरी जनसंख्या का अपेक्षित प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ऑप्शन सी। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा लिटिल शब्द का, और ये सो इंडिकेट इन दिस सेंटेंस 28 नंबर और 29 नंबर का आप लोग खुद से हल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़े होंगे। यहाँ भी दिया है 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से है, व्यापक स्तर पर भूखमरी अकाल रूप ले सकती है यदि बड़े व्यापक क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि तक सूखा खाद्य कमी ऊंची कीमत रहता है। यानी ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और ए का जो व्याख्या आर का स्पष्टीकरण सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 से 2012 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी की वास्तविक समय पुस्तिका निम्नलिखित के लिए सूचना स्रोत थी। तो इसका आंसर होगा जीडीपी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के पहले सत्र को राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है
एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होगा पटना, ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित है? तो बिहार में दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी आसपास नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आंसर होगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय जीडीपी का सबसे अधिक प्रतिशत साझा करता है? ऑप्शन होगा ए महाराष्ट्र। ये समास ले क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन समास ले है दोस्तों। समास यदि आप पढ़े होंगे तो आप मिला लीजिएगा आंसर, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास दिया है। इसका एक साइड जो है पद का गणना कर रहा है, दोनों पद प्रधान, दूसरी साइड दोनों पद गौण, पहला पद प्रधान पूर्व गौण तथा उत्तर पद प्रधान। यदि आपको समास याद होगा तो आप समास ले आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उपकरण नहीं है? तो ये भी हिंदी का क्वेश्चन है, याद रखिए। 78 नंबर भी हिंदी से क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख के रोक के आप समझ लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर तो हम नहीं दे पाएंगे हिंदी का। संभव है कि कल श्याम बाजार जाए वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन जो है इसका सी होगा। एक का मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, इसमें जो होगा आपको निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका जो होगा ए बी सी तीनों सही होगा, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन, 2023 में गंगा जल आपूर्ति योजना के पहले चरण में निम्नलिखित में से किन शहरों को गंगा नदी से जल आपूर्ति की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजगीर, गया, बोध गया, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। ये राजगीर और बोध गया नवादा ही होगा, ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों घन का आयतन दिया हुआ भुजा क्यूब होता है, तो इसका भुजा होगा 5 और तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा, तो 25 छक्का 150, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पर एक क्यू बराबर दिया है 125, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 5। अब फिर पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे 6 गुणे ए स्क्वायर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी का तीसरा पद 15 और छठा पद तीसरे पद के 2 गुना से 6 अधिक है, तो एपी का पहला पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या कह रहा है, एपी का तीसरा पद, ए पहला पद होता है ए, दूसरा ए प्लस डी,
तीसरा a प्लस 2d ऐसे होता है। तो a प्लस कर AP का तीसरा पद 15 है, यानी इसके बराबर दिया है 15। कर छठवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 6 अधिक है। इस तरह से AP का 2d 3d 4d 5d 6d ऐसे चलता है। उसका 2 गुने से 6 अधिक है, दोनों का अंतर करके निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 35 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 12 का खंड करेंगे तो 7 5 12 होता है, 7 प्लस 5 और प्लस इसको खंड करेंगे अंदर में 2 रूट 7 रूट 5 होगा, और 2 प्लस रूट 7 और इंटू रूट 5। तो यहाँ पर रूट 7 प्लस रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक छात्रावास में 60 छात्र थे। 20 छात्रों के आ जाने से भोजन का व्यय 120 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन औसत व्यय 1 रुपये से कम हो जाता है। तो सभी छात्रों का औसत व्यय कितना होगा? एक छात्रावास में 60 छात्र थे। पहले कितना थे? 60। अब 20 छात्रों के आ जाने से कुल छात्र कितना हुए? 80। 60 प्लस 20 कितना हुए? 80। 20 छात्रों के आ जाने से भोजन का व्यय 120 रुपया बढ़ जाता है, बराबर जितना भी भोजन था, भोजन मान ली x था, x प्लस कितना हुआ? 120। अब इसमें गुणा करके इसको माइनस कर देंगे ला करके, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों इसका के सेल में इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर क्या होता है कि के एल एम ऐसे चलता है, तो के में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर ए। अब राइट साइड के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन, पूरब और राघव किसी काम को क्रमशः 12, 5 और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 काम करने पर वे उसी काम को पूरा करेंगे कितने दिन में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्या करते हैं? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/13 कॉस थीटा बराबर 12/13 जो है इसका मान जो है निकाल करके, और आप लोग जब रखिएगा tan थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 में, तो इसका आंसर आएगा 17। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, एक कैमरा को 12% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद 209 में बेचा गया, तो कैमरा का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस तरीक़ा से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? दोस्तों इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उदाहरण नहीं है तो अपना और पराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्पणों लेंसों को उनके प्रतिबिंब के गुण से मिलाइए।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से परे, वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखने पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है जिससे वे बिना टूटे झुक सकते हैं? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिकोपका खिलौने किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहयोग चार्टर पर हस्ताक्षर कर फरवरी 2025 में ओपेक प्लस में वे पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो इसका आंसर आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, करेंट का क्वेश्चन है, सर्च मार के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने गए पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में डीजल की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की होती है, भारत के डीजल में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। तो जो होता है ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा निर्माण हेतु सर्वाधिक अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो दोस्तों बैंकिंग होगा आंसर, क्योंकि बैंकिंग द्वितीयक क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र में निर्धनता की परिभाषा के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक कैलोरी सेवन क्या निर्धारित किया गया है? तो आंसर होगा 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी चीज़ जिसका उपयोग ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह है संसाधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन दो जिलों के भूभाग में विदेह राज्य स्थित था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पटना एवं नालंदा, भागलपुर एवं दरभंगा, सारण एवं गोपालगंज। दोस्तों भागलपुर एवं दरभंगा, इसका आंसर होगा भागलपुर एवं दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन कब शुरू किया गया था? तो 1890, ऑप्शन नंबर ए 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में आधुनिकीकरण को तेजी से बढ़ावा किस घटना ने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजी सुधार पुनः स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लोग को बता दिया था, 3.1/13 होगा, 3.1/13, ऑप्शन नंबर बी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। cos थीटा बराबर 12/13, ये तो भी बता दिया था, इसका आंसर होगा 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? आपको बताया गया था इंदौर उज्जैन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपना पराया होगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338, क्योंकि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा 136 होगा अनुच्छेद, क्योंकि उच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय एवं दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी 136 में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 सितंबर को। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मंठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। मार्च 25 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश 7.0 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसे बाद में हटा लिया गया? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IST भारतीय मानक समय को भारत के आधिकारिक समय क्षेत्र के रूप में कब अपनाया गया? तो 1 सितंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति से पद से सेवानिवृत्त हुए थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा हीन, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों में ध्वनि की सभ्यता का प्रास लगभग तक होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रतीत होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सरल रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया दृष्टि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस पहला के बी होगा, और हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि में उत्तल लेंस दूसरा के ए होगा। तो पहला के बी, दूसरा के, तो तीसरा के क्या होगा? सी ही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का लेटर है दोस्तों, आप लोग इसको मिलान कर लेना, क्योंकि ये चीज़ हमें मैच करने के लिए दिया गया है। लीदर इंडस्ट्री यहाँ हिंदी में भी दिया है। चर्म उद्योग कहाँ है? और रेशमी वस्त्र उद्योग, तो इसका भी मैं बता दे रहा हूँ, सी का होगा पटना, सी का तीसरा। तो सी नंबर का 3 है, यानी सी का 3 जो होगा ऑप्शन डी में मिल रहा है। चर्म उद्योग जो होगा ए का सी दिया है, ए का सी दिया है, बी का 2 मुकामा रेशमी वस्त्र, और सी का 1 हथकरघा। लेकिन हथकरघा तो दोस्तों सी का चौथा होगा, सॉरी सी का 4 नंबर, ए का 2 नंबर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा। इसमें ऑप्शन ए होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक विभाजन विषय में बात करते समय समानता किसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का टिक्चर किसका विलयन होता है? तो अल्कोहल का, आयोडीन के अल्कोहल, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक से चोट लगने पर राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र पर क्या लगाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा दुर्बल अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसका सभी ऑप्शन होगा अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का विकास, तापमान में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इतना ही हमारा क्वेश्चन है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिया गया। 16 जुलाई 2025 के बिहार पुलिस एग्ज़ाम का टोटल क्वेश्चन जो है करा दिया गया। 16 जुलाई 2025 बिहार पुलिस एग्ज़ाम का टोटल क्वेश्चन करा दिया गया। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन जो है मिला लेना ताकि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। जितना भी एग्ज़ाम होगा सबका आपका क्वेश्चन बारी बारी से मिलता रहेगा आपको, और आप मिलाते रहना कि कौन सी शिफ्ट में कितना क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।